पर बात करते हैं। आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक एआरसी दिवालिया कंपनियों के लिए खरीदार बन सकती हैं। हालांकि ये मंजूरी यहां पर कितनी आगे फायदेमंद होगी, इसे जरा देखना होगा। एआरसी को 5 साल के बाद कंपनी का कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। इस पूरी खबर को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़े हैं। अंकुर, बताएं आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस में क्या चेंजेस हैं? जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज के लिए फाइनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। उसमें जो सबसे ज़रूरी नोट है वो आते हुए दिखी है आपको कि एआरसीज अब आईबीसी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। ये इशू तब सामने आया था जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूवीएआरसी को ब्लॉक किया था एयरसेल के रेजोल्यूशन केस में, क्योंकि सरफेसी के तहत ये अभी तक अनुमति नहीं थी कि कोई भी एआरसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। अब इस कंडीशनल अप्रूवल की वजह से आप देख सकते हैं कि शायद और एआरसीज आईबीसी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकें। इसमें जो राइडर लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला है कि जो इनका अप्रूवल है एआरसी को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने में, वहां पर कंपनी का 5 साल के बाद कोई कंट्रोल या डिप्लॉयमेंट या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कंपनी पे। इसके अलावा जो ज़रूरी नोट मिली हैं उनमें ये भी है कि सरप्लस मनी शॉर्ट टर्म डेट में लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि 10% जो नेट ओन फंड्स है उसी का हो सकता है। इसके अलावा ये भी बोला गया है जो गाइडलाइंस में कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, साथ ही साथ एमडी सीईओ का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक होना चाहिए, और जो एआरसीज हैं वो कम से कम 6 रेटिंग साइकिल तक, यानी कि अगर 6-6 महीने की जो साइकिल है उसके हिसाब से 3 साल तक कम से कम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिटेन करना चाहिए। अगर आपने रिटेन नहीं किया है तो उसका कारण बताना चाहिए। गाइडलाइंस जारी की हैं और एआरसी को आईबीसी रेजोल्यूशन बनने की सशर्त इजाजत यहां पर दी जा रही है। ये खबर हमें अंकुर बताते हुए एक छोटे से